29 है फ्रेंड्स की एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े का क्या भाग है। तो चलिए मैं आपको हैमर के हर पार्ट के बारे में बता देता हूँ। ये हमारा हैमर है फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स ये पार्ट को हम लोग पिन कहते हैं। ये जो है इसको हम लोग आई होल कहते हैं। ये हमारा फेस है फ्रेंड्स, और ये हमारा चीक है। ये हमारा हैंडल है फ्रेंड। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमारा फ्रेंड्स की इस पार्ट का नाम क्या है। तो इस पार्ट मैंने अभी आपको बताया कि इस पार्ट को हम लोग चीक कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काटने वाले छेनी पर प्रतीक अल्फ़ा द्वारा किस कोण को दर्शाया गया है। फ्रेंड्स ये एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल। इस एंगल को इस एंगल का नाम पूछ रहा है फ्रेंड। इस एंगल का नाम क्या है। इसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स रेक एंगल। इसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड जो अल्फ़ा है, जो जो अल्फ़ा है इसको हम लोग कहते हैं रेक एंगल। जो बीटा है उसको हम लोग कहते हैं कटिंग एंगल, और जो गामा है उसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस एंगल। और जो इसका मिड पॉइंट है फ्रेंड्स, इस एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, होप आपका क्लियर हो गया होगा। चिजलिंग का जो 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 एंगल रहता है क्लियर हो गया होगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धातु के उस गुण का नाम बताइए जिससे वह टूटे बिना तार में खींचा जा सकता है। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रेप्च्योर। इसका फ्रेंड्स इसका ये होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के कारण हम किसी मेटल का हम लोग तार बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स इलास्टिसिटी मतलब आप जानते होंगे कि किसी वस्तु को हम लोग खींचें और वो वापस उसी पोजीशन में आ जाए, इसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। मेलेबिलिटी का गुण होता है जो कि चादर बनाने का गुण होता है। किसी मेटल को चादर के रूप में बनाने का हम लोग मेलेबिलिटी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे। थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। तो फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कि थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब व्हाट इज़ द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच। तो फ्रेंड इसका हमारा हो जाएगा 0.01, जो कि मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट भी होता है। तो फ्रेंड चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं कि इसका रीडिंग पूछ रहा है फ्रेंड। तो रीडिंग के लिए हमको ये जो बार है, इस बार को हमें देखना है कि ये किसके सामने है। आप जानते हो कि बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 मीट्रिक सिस्टम में फ्रेंड्स। तो इसका ये हमारा 34 के पास है फ्रेंड्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड 35.4। इसको मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका मैं आपको समझा दूंगा निकालने की विधि। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका हमारा हो जाएगा 35.4 फ्रेंड्स। बर्नियर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर। इस बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है फ्रेंड्स। ये आप देख रहे हैं कि 41 के पास है फ्रेंड्स। और ये रीडिंग हमारा बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है फ्रेंड्स 5 मिनट। 5 मिनट होता है हमारा फ्रेंड्स बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 41 डिग्री और 50 मिनट राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज का उपयोग क्या है। चौड़ाई की जांच करना, ऊंचाई की जांच करना, लंबाई की जांच करना, या मिलने वाले भावों के बीच गैप की जांच करना। तो फिलर गेज का उपयोग हम लोग करते हैं मिलने वाले भावों के बीच गैप की जांच करने के लिए। इसे हम लोग गैप गेज भी कहते हैं। तो होप आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। डायल कैलिपर का मेजरमेंट इसमें बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें हमें क्वेश्चन में ध्यान देना है कि इसका लिस्ट काउंट जो है ये मेंशन किया हुआ है बीच में 0.05। तो इसे निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखना है फ्रेंड्स 1 2 और ये 25 लिख देना है फ्रेंड्स। प्लस करना है फ्रेंड्स।
ये जो काटा है फ्रेंड्स, ये काटा 24 पे, तो 24 और इसका लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.05। इससे हम जब सॉल्व करेंगे तो 26.2 mm हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 26.2 हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में हम लोग सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे ड्रिलिंग कर सकते हैं, जिसमें मल्टी स्पिंडल होता है। इसके कारण हम लोग एक ही साथ बहुत सारे ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का क्रमिक संचारण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। बर्नियर बेबर प्रोटेक्टर में स्टॉक का अभिन्न हिस्सा कौन सा है? तो फ्रेंड्स स्टॉक का अभिन्न हिस्सा होता है फ्रेंड्स डायल। बर्नियर बेबर प्रोटेक्टर का उपयोग हम लोग एंगल को मेजर करने के लिए करते हैं। इसका लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट। इसका पूछ रहा है क्वेश्चन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन बर्नियर बेबर प्रोटेक्टर। बर्नियर बेबर प्रोटेक्टर में स्टॉक का इंटीग्रल पार्ट होता है फ्रेंड्स डायल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द 39 पे, नेम द पार्ट में मार्क एज एक्स ऑफ द फाइल। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया, फाइल का फिगर दिखा के उसका नोमेनक्लेचर बताया। तो जो हैंडल के साथ अटैच रहता है फ्रेंड्स, ये वाला हिस्सा है, इससे हम लोग कहते हैं फेरूल। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फेरूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो फाइल को फिनिशिंग लाइन के करीब लाने के लिए हम लोग सेकंड कट फाइल का उपयोग करते हैं फ्रेंड्स। होप आपको 21 से 40 तक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक में भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर हम एक वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।